बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। सबसे पहले तो आपको सुनामी की वार्निंग दे दें जी। ये रशिया से 8.8 मैग्नीट्यूड का जो ज़लज़ला आया है साहिली इलाके में, उससे पैसिफिक ओशन में समुंदर के अंदर जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे रेड अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। कहा जा रहा है तकरीबन 10 से 13 फीट ऊंची लहरें जो हैं इस ज़लज़ले से आई हैं। अमेरिका में हवाई के अंदर जहाँ पे समुंदर करीब है वहाँ पे जहाज़ों के रुख मोड़ दिए गए हैं। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान के अंदर 2011 में जो ज़लज़ला आया था उस हवाले से भी वार्निंग्स जो हैं, क्योंकि अब सुनामी दोबारा उभरी है तो वहाँ पे जो पहले प्लांट न्यूक्लियर तबाह हुआ था और उससे काफ़ी ज़्यादा जानें भी गई थी, वहाँ से भी लोगों को निकाल लिया गया है। इस सूरत हाल के ऊपर अभी मैं आपको ब्रीफ़ करूँगा, लेकिन दीगर ख़बरों के हवाले से आपको बता दें, जनरल आसिम मुनीर साहब ने इंडिया की पॉलिसी को बेनकाब करते हुए इस अज़म का इयादा किया है कि इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और दूसरी तरफ भारत के अंदर आज ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी तरफ से बहस जो है वो मुकम्मल कर ली है। ऑपोजिशन के सवालात का कोई जवाब नहीं बन सका है उनसे, और कांग्रेस को तो ये भी इल्ज़ाम लगा दिया नरेंद्र मोदी साहब ने कि ये पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। राहुल गांधी साहब के सवालों का जब जवाब कोई नहीं बन पड़ा तो उन्होंने कहा जी कि ये अपना जो बयानिया है ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं। मोदी साहब की ये पॉलिसी जो है जिसमें हर बात में पाकिस्तान के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाना है, अब उनको महंगी पड़ रही है, क्योंकि पार्लियामान के अंदर जिस किस्म के सवालात उनसे किए गए हैं उनके जवाबात मोदी हुकूमत के पास नहीं है। नंबर एक सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर जंगबंदी की गई? इसका तो जवाब दे नहीं सके नरेंद्र मोदी साहब। आएँ बाएँ शाएँ करते रहे और वो बातें दोहराते रहे जो पहले वो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कह चुके हैं, और कह रहे थे कि जी हमने 22 मिनट में अहदाफ हासिल कर लिए। तो 23वें मिनट के अंदर जो 6 जहाज़ गंवाए आपने, उसका सवाल भी राहुल गांधी साहब पूछ रहे हैं कि 6 जहाज़ आपके कैसे गिरे, वो तो बताइए। तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं खाली बगलें बजाते रहे और उनके पास जवाब कोई इस हवाले से नहीं बन सका। तो मोदी साहब ने इतना ज़रूर कहा, ये ज़रूर कंफर्म कर दिया कि जी अमरीकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनका मुझे 2-3 दफ़ा फ़ोन आया था तो मैं तो मसरूफ़ था, मिलिट्री के मीटिंग्स कर रहा था। यानी कि अब देखिए शो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी साहब। शो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो कमांडर इन चीफ थे, हालांकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कमांड नहीं करता आर्मी को। तो कह रहे थे कि जी मैं तो मीटिंग्स कर रहा था आर्मी के साथ और प्लान बना रहा था, तो मुझे जेडी वैंस का फ़ोन आया। मैंने कॉल बैक की फिर और मैंने कहा कि क्या बात हुई, आपका 3-4 दफ़ा फ़ोन आ गया। तो मैं सोच रहा था कि मोदी साहब जो जा के मुल्क मुल्क अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, फ्रॉम वन चाय वाला टू अनदर, बच्चे उनको वहाँ पे कह रहे हैं, तो ये इन्होंने किन शब्दों में लफ्ज़ों में ये कहा होगा कि you've called 3-4 times, what is happening, why have you called। इतनी सी अंग्रेज़ी तो बोल नहीं पाते। बहरहाल हो सकता है कह के लगा के उन्होंने जेडी वैंस को कोई मैसेज कम्युनिकेट किया, और ये जेडी वैंस ने उनको बताया कि आपके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज एक बड़ा हमला करने वाली है, आपके करतूतों का फल आपको मिलने वाला है। जिसके ऊपर मोदी साहब ने बड़ा सीना ठोक के कहा कि जी हमने कहा हम बड़ा जवाब देंगे उनका। तो जवाब कि उसके ऊपर उनसे पूछा गया अपोजिशन की तरफ से, राहुल गांधी साहब की तरफ से, कि जब तुमने जवाब दिया और तुम तो कह रहे हो बड़े तुरम खान हो तुमने बड़ा पाकिस्तान की फ़ौज को नाकाम बना दिया, तो उसके बाद जंग क्यों बंद कर दी तुमने भैया? मोदी साहब के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है, सवाए इसके कि वो खाली खूली नारे जो है और मारते रहे। वहाँ पे खिफ़त उठाना पड़ रही है, और ये जो खिफ़त है ये खाली भारत तक महदूद नहीं है, ये खिफ़त जो है सरहदों पार मोदी साहब के नसीब में आ रही है। आपको पता है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 25% जो टैरिफ है वो आयद कर दिया है इंडिया के ऊपर ट्रेड के हवाले से, और उनका कहना है कि ये ऐसा मुल्क है खून चूसता रहा है अमेरिका का,
और ये सबसे ज़्यादा हमसे टैरिफ्स वसूल करता रहा है, टैक्सेस वसूल करता रहा है, अब इनको भी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो मोदी इज़ नो लॉन्गर अ फेवरेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप साहब तो मुझे लगता है कि उनसे अब एलर्जी है, जिस किस्म की वो उनको सुनाते हैं। ये आपको क्या ख्याल है, 27वीं दफ़ा 28वीं दफ़ा जिक्र कर दिया कि जंग मैंने रुकवाई, मैंने कहा कि अगर ट्रेड करनी है हमारे साथ तो फिर जंग रोकनी पड़ेगी, ये पैगाम दिया मोदी को। मोदी साहब सड़ सुड़ गए हुए हैं इसके ऊपर, और अमेरिका को पता चल गया हुआ है कि ये पेपर टाइगर है, ये पहलवान जो है ना, ये हवाई किस्से सुनाता है और इसके पल्ले कुछ नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता। मज़ीद पर प्रॉबली 100 साल इसको चाहिए होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पे ये चीन का मुकाबला कर सके। तो मोदी का वो स्टेटस जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ख़त्म हो चुका है। अभी ब्रिटेन वाला आपको दौरा याद होगा, जहाँ पे हाथ पकड़ पकड़ के मिलाने की कोशिश करते रहे और ख़ुद ब खुद ही जो है बगलगीर होते रहे, वो आपने सारा देख लिया होगा। तो पैगाम भी उनको मिल गया है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से, जिनका ये कहना है कि बलूचिस्तान के अंदर भारत जो है मार खाने के बाद, सख्त कमर तुड़वाने के बाद, मार्का हक की बात कर रहे हैं वो, बुनियानुल मरसूस की बात कर रहे हैं वो, कि भारत जो है उठ नहीं पाया, लेकिन अभी तक खबासत के अंदर ज़रूर मसरूफ़ है। और वो खबासत ये है कि किसी ना किसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के ज़रिए, TTP के ज़रिए वो ये खबासतें दिखाता रहे, जिसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर साहब का दो टोक पैगाम है कि अब इसकी तुम्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस तरह 9 मई और उससे पहले 6 और 7 की शब को मुंह तोड़ जवाब मिला था, तुम्हारे इरादे खाक के अंदर मिले थे, उसी तरह ये इरादे भी खाक के अंदर मिलेंगे। और इस पर जो बहस जारी है पाकिस्तान इंडिया की जंग के ऊपर, अफसोसनाक बहस जारी है। और वो कहते हैं कि जनाब आली आपने किया क्या, आपने कौन से स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल किए, आपने पाकिस्तान पे कौन सा अपर हैंड हासिल किया वो बता दीजिए, कौन से इलाके ले लिए, क्या आपने डैमेज किया। तो इसके ऊपर तो अभी बहस जारी है। तो मोदी साहब जो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहते ये हैं कि जी ये पॉज कर दिया है हमने ऑपरेशन सिंदूर। पॉज नहीं किया। जब लड़ाई के अंदर आपको बहुत ज़ोरदार घूंसा पड़ता है तो एक दफ़ा तो 14 तबक आपके रोशन हो जाते हैं और सितारे घूमने लगते हैं। तो इंडिया के साथ वो पॉज करने का अगर कह रहे हैं, दोबारा कोई करने का इरादा है, तो फिर एक की जगह अब 10 पड़ेंगे, जिसका अयादा जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने बयान के अंदर कर दिया है। एक अहम बात और उन्होंने की है कि ये इलाके जो सोरिश ज़दा रहे हैं, ये इलाके जिनके अंदर दहशतगर्दी रही है, वहाँ पे महकमों को मिल के काम करना पड़ेगा लोगों की तरक्की के लिए। ये अहम मैसेज है किसी भी ऐसे इलाके के लिए जहाँ पे ऑपरेशंस हुए हों, जहाँ पे लोगों के माल और मईशत जो है उसको नुकसान पहुँचा हो, दरिया माश को नुकसान पहुँचा। अब थोड़ा सा सुनामी के हवाले से, जो सुनामी की सूरत हाल पैदा हो रही है उसको एक्टिवली मॉनिटर किया जा रहा है। हवाई के अंदर कहा गया है कि शायद कुछ कम हुआ है, लेकिन जहाँ से ये जनरेट हुई है वहाँ से वार्निंग्स बहुत खौफनाक किस्म की आई हैं। अगर 12-12, 13-13 फुट ऊंची लहरें जो हैं साहिलों से टकराएंगी तो वो शहरी आबादी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, और इस वक्त शहरी आबादियों को इवैक्यूएट करने की बात की जा रही है। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।